इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे मिनिमम स्किल्स की जिसको सीखकर आप अपना कैरियर डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डेटा एनालिस्ट करते क्या है, डेटा एनालिस्ट का रोल क्या होता है। तो डेटा एनालिस्ट के काम को मैंने 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा है, जिसमें से फर्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट, सेकंड डेटा क्लीनिंग, थर्ड डेटा इनसाइट्स, फोर्थ डेटा एनालिसिस एंड देन फिफ्थ है विजुअलाइजेशंस। अब आपको यही काम करने के लिए डिफरेंट टूल्स एंड स्किल्स की जरूरत पड़ती है। इनमें सबसे पहला जो नंबर पे आता है वो है एक्सेल। एक्सेल हमने स्कूल एंड कॉलेजेस में बेसिक लेवल पर किया होता है, बट एक्सेल का जो सबसे मेन फंक्शन है वो है द एबिलिटी टू डू डेटा एनालिसिस विदाउट द नीड ऑफ कोडिंग, विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो एक्सेल पे आपको जो टॉपिक्स जानने चाहिए वो आपको स्क्रीन पे दिख सकते हैं। अगर आपको एडवांस लेवल पर एक्सेल सीखना है तो आपको मैक्रोज, वीबीए, पिवट टेबल, इन सभी चीज़ों को आने चाहिए। बात करते हैं अपने सेकंड स्किल की, वो है सिक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सिक्वल का यूज आता है डेटाबेस मैनेजमेंट में, डेटा क्लीनिंग में, डेटा एनालिसिस में एंड डेटा मैनिपुलेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो सिक्वल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपके साथ इस स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे उनको। अगर आपको एडवांस लेवल ऑफ सिक्वल भी सीखना है तो उसमें आप ट्रिगर, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, एग्रीगेट फंक्शंस, इन सभी चीज़ों को भी सीख सकते हैं। जो थर्ड स्किल है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले 3 लैंग्वेजेस हैं जो कि पाइथन, आर, सैस है। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आता है तो आपको पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पाइथन ईजी टू लर्न है एंड वो सबसे ज़्यादा कंपनीज में यूज़ होने वाला लैंग्वेज है। इसमें आप डेटा साइंस के अलावा और भी काम कर सकते हैं। पाइथन में आपको एडवांस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है, आप बस पाइथन इतना जान सकते हैं जिसमें आप डेटा के साथ प्ले कर सकते हैं, डेटा एनालाइज कर सकते हैं एंड बेसिक मॉडलिंग कर सकते हैं। पाइथन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो स्क्रीन में आप देख सकते हैं। पाइथन में जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज मोस्टली यूज होते हैं वो है पांडास, नमपाई एंड मैटप्लॉटलिब। जो फोर्थ स्किल है वो है डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन का। डेटा विजुअलाइजेशन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो 2 टूल्स हैं वो है टैबलू एंड दूसरा पावर बीआई। इन दोनों में से आप कोई भी एक सीख सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल तक, उससे ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। जॉब इंटरव्यूज के लिए इतना सफिशिएंट होगा। अब जो फिफ्थ लास्ट स्किल है वो है स्टैटिस्टिक्स। इसके लिए आपको बेसिक मैथ्स आने चाहिए, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लाइक हाइपोथेसिस टेस्टिंग्स। इसके लिए आपको कोई एडवांस लेवल ऑफ कोर्स करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग के लिए आपने जो 12th लेवल तक या फिर बैचलर्स में पढ़ा होगा वो सफिशिएंट होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स आप पैरेलली किसी अदर स्किल्स के साथ लर्न कर सकते हैं एंड देन ये जो 5 स्किल्स हमने अभी डिस्कस करे हैं ये आपके लिए जॉब इंटरव्यूज के लिए मोस्टली रेलिवेंट होते हैं डेटा एनालिस्ट पोजीशन के लिए। अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हो जैसे कि अमेजन, गूगल, जोमेटो, फ्लिपकार्ट का, तो आपको ये जो स्किल्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये उसमें मिल जाएंगे। जब आप ये 5 स्किल्स सीख जाते हो तो आप इन स्किल्स पर प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स बना सकते हो और उन प्रोजेक्ट्स को अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। साथ के साथ आप जॉब इंटरव्यूज के लिए, जॉब पोजीशंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वो जब इन स्किल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो ट्राई करते हैं कि एक ही बार में प्रो लेवल या एडवांस लेवल तक पहुँच जाएं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप एक्सेल और सिक्वल को एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं, बाकी स्किल्स को आप बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल तक भी सीख सकते हैं एंड जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इंटरव्यूज देंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपके कौन से एरियाज वीक है एंड देन आप उसको फर्दर डेवलप कर सकते हैं। जॉब इंटरव्यू जब आप दे रहे होंगे तो वो अपने आप में एक लर्निंग एक्सरसाइज है एंड वो देते देते आप अपने आप इवॉल्व होते जाओगे और सीखते जाओगे। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो। जाने से पहले प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।